अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट के एक ग्रुप ने मुसलसिल तीसरे दिन भी मानसून सेशन की कार्रवाई में खलल के खिलाफ पार्लियामेंट हाउस में महात्मा गांधी के मुजस्मे के रूबरू धरना दिया। नौ तश्कील शुदा अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मणिपुर में गुज़िश्ता 2 माह से जारी तशद्दुद पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से जामे बयान देने के मुतालबे पर एहतजाज कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट को रात 11 बजे खामोश धरना देते हुए देखा गया। वो अपने हाथों में इंडिया फॉर मणिपुर प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे। वो सारी रात वहीं गुजारे। कबल दिन में कांग्रेस ने कहा कि पार्लियामेंट ने आज मुसलसिल तीसरे दिन काम नहीं किया क्योंकि हुकूमत मणिपुर बहरान पर दोनों ऐवानों में वज़ीर-ए-आज़म मोदी की जानिब से एक जामे बयान देने इंडिया के मुतालबे को कबूल करने से मुसलसिल इनकार कर रही है। अपोजिशन के कई अरकान पार्लियामेंट ने मणिपुर की सूरत हाल पर बहस के लिए तहरीक इल्तवा पेश किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे पर 26 जुलाई की शाम 5 बजे तक रोक लगाते हुए अंजुमन इंतजामिया मसाजिद से कहा है कि वो इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से रुजू करे। इसके साथ ही अदालत उज़्मा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को भी हिदायत दी कि अबूरी राहत की मियाद खत्म होने से कबल अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की तरफ से दायर दरख्वास्त पर समाअत को यकीनी बनाया जाए। वाज़ के जुमे की शाम को वाराणसी की ज़िला अदालत ने मस्जिद में सीलबंद वज़ूखाने को छोड़कर दीगर मुकामात के सर्वे का हुक्म जारी किया था। दूसरी तरफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम अदालती हुक्म पर इंतहाई गैर मामूली उजलत का मुजाहरा करते हुए पीर की सुबह में ही मस्जिद के अहाते में सर्वे के इरादे से दाखिल हो गई। हालांकि टीम को इस बात से आगाह किया गया था कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए लिस्ट हो चुका है। ताहम ऐसा लगता था कि यह सब कुछ एक मुनज़्ज़म तरीके से किया गया। रियासत उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने गैर कानूनी तौर पर रियासत में रहने वाले रोहिंग्याओं के खिलाफ मुहिम चलाने की हिदायत एटीएस चीफ नवीन अरोड़ा को दी है, जिसके बाद देर रात उत्तर प्रदेश एटीएस ने मगरबी उत्तर प्रदेश के निस्फ डजन अजला मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, हापुड़, मीरठ और सहारनपुर में खुसूसी मुहिम चलाकर 74 मुश्तबा रोहिंग्या को गिरफ्तार करने का दावा किया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि इस कार्रवाई के दौरान 55 मर्द, 14 ख्वातीन, 3 बच्चों और 2 नाबालिगों को गिरफ्तार किया गया है। सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां मथुरा जिले में होने का दावा किया गया है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी तौर पर रहने वाले म्यांमार के बाशिंदों के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाने की हिदायत एटीएस चीफ नवीन अरोड़ा को दी थी। इनकी हिदायत पर एटीएस की टीम ने गुज़िश्ता शब मगरबी उत्तर प्रदेश के निस्फ डजन अजला मथुरा, अलीगढ़, सहारनपुर, मीरठ, हापुड़ और गाजियाबाद में खुसूसी मुहिम चलाकर गिरफ्तारियां अमल में लाई। दिल्ली के कनॉट प्लेस में वाक़ मस्जिद, बंगाली मार्केट और तिलक ब्रिज पर वाक़ मस्जिद तकिया बबर शाह को मुनज़्ज़म करने का जो फरमान शुमाली रेलवे ने जारी किया है, इसमें वो खुद फंसता नजर आ रहा है। दिल्ली वक्फ बोर्ड में मौजूद रिकॉर्ड की अगर बात करें तो मामला जब अदालत में जाएगा तो रेलवे के अफसरान को लेने के देने पड़ सकते हैं, क्योंकि रेलवे जिन मसाजिद की जगह को अपना बता रहे हैं वो इसकी होना तो दूर की बात है, खुद रेलवे की ज़मीन ही मस्जिद की मिल्कियत है। यानी रेलवे ने मस्जिद इंतजामिया से दरख्वास्त करके एक बड़ा हिस्सा रेलवे की तोसी के लिए मांगा था, जिसका सारा तहरीरी रिकॉर्ड दिल्ली वक्फ बोर्ड में मौजूद है। वो अहम बात यह भी है कि ये दोनों मसाजिद 123 वक्फ जायदादों में शामिल हैं और रेलवे हाईकोर्ट के हालिया हुक्म को भी भूल गया, जिसमें अदालत ने मरकजी हुकूमत को हिदायत दी थी कि वो इन मसाजिद के मामले में कम से कम मुदाखलत करे। ऐसे में मसाजिद के अहाते में घुसना भी रेलवे के लिए आफत साबित हो सकता है। यूक्रेन से वापस आए मेडिकल के तलबा ने आज नई दिल्ली के जंतर मंतर पर मुजाहरा किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि हमें दूसरे ममालिक में तालीम हासिल करने की इजाज़त दी जाए। इस मौके पर मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत हमें दूसरे मुल्क में पढ़ने की इजाज़त दे, वरना हमारी ज़िंदगियां तबाह हो जाएंगी, क्योंकि यूक्रेन के हालात अभी तक बेहतर नहीं हुए हैं। ऐसे में हमारा कैरियर तबाह हो जाएगा। ताहम कुछ बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस लेने वाले तलबा का कहना है कि जब तक इन्हें लैब नहीं मिलती वो कोई प्रैक्टिकल नहीं कर सकेंगे। तलबा का कहना था कि हम वो तलबा हैं जिन्होंने 2021 में नीट एनटीए नोटिफिकेशन में दर्ज तमाम उसूलों पर अमल करते हुए यूक्रेन में एमबीबीएस मेडिकल एजुकेशन में शमूलियत अख्तियार की और बैरून मुल्क दाखिले के लिए दरख्वास्त देते वक्त गैर मुल्क की तिब्बी तालीम पर लागू होने वाले क़वायद व ज़वाबित की भी पैरवी की। हम नेशनल मेडिकल कमीशन फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट के तहत आते हैं। तलबा का कहना था कि 2022 में यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग छिड़ने के बाद हुकूमत हिंद ने ऑपरेशन गंगा के तहत हमें वापस हिंदुस्तान लाया। अब हम 2 साल से ऑनलाइन तालीम हासिल कर रहे हैं और वालिदैन ने हमारी तालीम पर बहुत पैसा खर्च किया है। हमारे मुल्क के कानून के मुताबिक हिंदुस्तान में ऑनलाइन क्लासेस दुरुस्त नहीं है और हम ये भी जानते हैं कि जब तक हम ऑफलाइन क्लासेस में शरीक नहीं होंगे हम एक मिसाली डॉक्टर नहीं बन सकेंगे। तलबा का कहना था कि हमने यूक्रेन जाने की भी कोशिश की, लेकिन ट्रांजिट वीज़ा ना मिलने की वजह से नहीं जा सके। तलबा ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो यूक्रेन से बात करें और तलबा को किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल करने की इजाज़त दें।
सुप्रीम कोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के साबिक रिसर्च स्कॉलर और सामाजिक कारकुन उमर खालिद की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत मुलतवी कर दी। वाज़ेह है कि उमर खालिद दिल्ली में 2020 के फसादात में मुबैना साजिश के इल्ज़ाम में UAPA के तहत काफ़ी अरसे से सलाखों के पीछे बंद है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस AS बोपन्ना और बेलाएम त्रिवेदी पर मुश्तमिल बेंच के सामने उमर खालिद की अर्जी दायर की गई, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के गुज़िश्ता साल जमानत मुस्तरद करने के फैसले को चैलेंज किया गया था। उमर खालिद के वकील के ज़ेर इल्तवा का ख़त गर्दिश करने की वजह से बेंच ने इस पर समाअत मुलतवी कर दी। इस पर 9 अगस्त को समाअत किए जाने का इम्कान है। दिल्ली फसाद मामले में खुसूसी सेशन अदालत एक के बाद दीगर मुलजिमीन को पुलिस की नाक़िस तफ्तीश और नाकाफ़ी सबूत और शवाहिद की बुनियाद पर मुकदमे से बरी कर रही है। 3 माह कबल सेशन अदालत ने 9 मुस्लिम नौजवानों को मुकदमे से बरी कर दिया था। गुज़िश्ता रोज़ अदालत ने फैसला सादिर करते हुए मुलजिमीन अशरफ अमीनुल हक और परवेज़ रियाजुद्दीन को नाकाफ़ी सबूत और शवाहिद की बुनियाद पर मुकदमे से बरी कर दिया। दिल्ली फसादात मामले की समाअत कर रहे कोरकोडमा सेशन अदालत के जज पोला सत्या ने नाकाफ़ी सबूत और शवाहिद और नाक़िस तफ्तीश की बिना पर 2 मुस्लिम नौजवानों को मुकदमे से बरी कर दिया। मुकदमे से बरी होने वाले परवेज़ रियाजुद्दीन को जमीयतुल उलमा अरशद मदनी ने कानूनी इमदाद फराहम की थी। सेशन अदालत ने मुलजिमीन को मुकदमे से बरी करते हुए अपने फैसले में कहा कि अर्जी गुजार दौरान गवाही ये नहीं बता सके कि किस वक्त इनके घरों को हुजूम ने आग लगाई थी, जिसका मुबैना तौर पर दोनों मुलजिमीन में हिस्सा थे। सेशन अदालत ने अपने फैसले में मजीद तहरीर किया कि सरकारी गवाहान और पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक 2 तरह का हुजूम था जिसने घरों और दुकानों को आग लगाई थी, लेकिन गवाहान की गवाही से ये वाज़ेह नहीं हो सका कि कौन से हुजूम ने आग लगाई थी। लिहाजा मुलजिमीन को शक का फ़ायदा देते हुए इन्हें मुकदमे से बरी किया जाता है। हॉलीवुड के नामूर फिल्मसाज क्रिस्टोफर नोलन के 22 जुलाई को हिंदुस्तान के सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म ओपनहाइमर अपनी रिलीज के 24 घंटे के अंदर ही तनाज़ात का शिकार हो गई। मरकजी वजीर इत्तलात और नशरियात अनुराग ठाकुर ने फिल्म के एक मंजर पर बरहमी का इजहार करते हुए सवाल उठाया है कि फिल्म का यह मंजर कैसे पास कर दिया गया। उन्होंने ये इशारा भी दिया है कि फिल्म सेंसर बोर्ड के कुछ जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। फिल्म के एक मंजर में मरकजी अदाकार सैलियन मर्फी के एक मंजर के दौरान संस्कृत जबान में एक जुमला अदा करते हैं। मंजर के मुताबिक अदाकारा मर्फी से कहती है कि वो भगवत गीता का श्लोक पढ़ें और इस मुतनाज़ा सीन का इंडियन सोशल मीडिया पर शोर चल रहा है। खबरसां इदारे PTI के फिल्म देखने वालों के हवाले से इस दावे के बाद कि यह जुमला हिंदुओं की मुकद्दस किताब भगवत गीता से लिया गया है, इसे जानबूझकर तनाज़ा घेरा गया है। लोगों का कहना है कि इस सीन को फिल्म से हटा दिया जाना चाहिए। शादीशुदा हिंदुस्तानी औरत जो अपने फेसबुक फ्रेंड से मिलने कानूनी तौर पर पाकिस्तान के एक दूर दराज गाँव पहुंच गई है, 20 अगस्त को हिंदुस्तान लौट जाएगी। इसके पाकिस्तानी दोस्त ने आज ये बात बताई। इसने किसी लव एंगल की खबरों को खारिज कर दिया। 29 साला नसरुल्लाह ने कहा कि इसका 34 साला अंजू से शादी करने का कोई मंसूबा नहीं है। उत्तर प्रदेश के मौजा कैलूर में पैदा हुई अंजू राजस्थान के ज़िला अल्लूर में रहती है। नसरुल्लाह और अंजू 2019 में फेसबुक पर दोस्त बने थे। नसरुल्लाह ने पेशावर से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर मौजा गुलशू से फ़ोन पर PTI को बताया कि अंजू विजिट पर पाकिस्तान आई है और हमारा शादी का कोई मंसूबा नहीं है। 20 अगस्त को अपने मुल्क लौट जाएगी। 20 अगस्त को इसका वीज़ा ख़त्म होने वाला है। अंजू मेरी फैमिली की दीगर ख़वातीन के साथ अलहदा कमरे में रह रही है। अंजू ने नसरुल्लाह से मुलाकात के लिए बाकायदा पाकिस्तानी वीज़ा लेकर कबायली सूबर खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बालाई देर का सफ़र किया है। पाकिस्तानी वज़ारत दाखिला ने नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन को जो कागजात भेजे, इनके बमूजिब चांसरी को मुतला किया गया है कि अंजू को 30 दिन का वीज़ा देने का फैसला किया गया, जो सिर्फ बालाई देर के लिए होगा। शिरंगाल यूनिवर्सिटी का साइंस ग्रेजुएट नसरुल्लाह 5 भाइयों में सबसे छोटा है। इसने मुकामी हुकाम को हलफनामा दिया कि हमारी दोस्ती में कोई लव एंगल नहीं है और अंजू 20 अगस्त को हिंदुस्तान लौट जाएगी। रियासत तेलंगाना के मेदक जिले के गौरीपल्ली मंडल के महबूबनगर के किसान बी महिपाल रेड्डी ने आज अपनी अहलिया के साथ चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से सेक्रेटरीट में मुलाकात की, जिन्होंने अपने खेत में 3 करोड़ रुपए मालियत के टमाटर उगाए थे। चीफ मिनिस्टर ने किसान और इनकी अहलिया को तहनीत पेश करते हुए मुबारकबाद पेश की। नरसापुर के रुकन असेंबली सी मदन रेड्डी के हमरा आज महिपाल रेड्डी ने सेक्रेटरीट में चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने महिपाल रेड्डी की मेहनत की सताइश की। किसान महिपाल रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर को बताया कि वो अपने खेत में टमाटर के अलावा दीगर तरकारियों को भी उगाते हैं। अब तक उन्होंने 2 करोड़ रुपए के टमाटर फरोख्त कर दिए। मजीद 1 करोड़ के टमाटर की फसल को फरोख्त करना बाकी है, जो फरोख्त के लिए तैयार है, जिस पर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इस तरह की फसलों को उगाने से किसानों को काफ़ी फायदा होगा।
भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर केटी रामाराव की सालगिरह के मौके पर पार्टी कायदीन ने पारसी गुट्टा, सिकंदराबाद और वरंगल में मुफ्त टमाटर तकसीम किए। पार्टी कारकुनों तारक रामाराव के दोस्तों और मदाहों ने सालगिरह की मुनफरिद अंदाज में मुबारकबाद देने के लिए एक दूसरे से मुसाबकत की। बीआरएस लीडर आर श्रीहरि, जिन्होंने पार्टी के कौमी सियासत में दाखिले की अलामत के तौर पर शराब और चिकन की तकसीम की थी, तारक रामाराव की सालगिरह के मौके पर वरंगल में टमाटर तकसीम किए। सिकंदराबाद के पारसी गुट्टे में भी बीआरएस के कायदीन ने मुफ्त टमाटर तकसीम किए। महबूबाबाद में वजीर सत्यावती राठौर ने तारक रामाराव की सालगिरह के मौके पर खून के अतिये के कैंप का इफ्तिताह किया। जारिया साल के अवाखिर में तेलंगाना असेंबली के इंतखाबात से पहले बीजेपी के साबिक रियासती सरबराह बंडी संजय ने नई दिल्ली में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। बाज़ाता मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अमित शाह ने तेलंगाना में मुकम्मल जज्बे के साथ बेहतर काम करने की इनसे ख्वाहिश की है। इस मुलाकात के दौरान तेलंगाना से मुतालिक बेशतर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बंडी संजय ने कहा कि अमित शाह ने इन पर जोर दिया कि वो आने वाले असेंबली इंतखाबात में तेलंगाना में पार्टी को कामयाब बनाएं। ज़राए के मुताबिक यह बातचीत तकरीबन 3 घंटे हुई, जिसमें कहा गया है कि हुकूमत जमात बीआरएस को शिकस्त देने के लिए हाईकमान को तेलंगाना में अपनी कोशिशों में शिद्दत पैदा करनी चाहिए। हैदराबाद के गोशामहल असेंबली हल्के में राजा सिंह के लिए दोबारा बीजेपी टिकट हासिल करना आसान नहीं होगा। पार्टी ने गुज़श्ता 1 साल से राजा सिंह को मुअत्तली को बर्खास्त नहीं किया है। हालांकि साबिक सदर बंडी संजय ने हाईकमान से राजा सिंह के हक में सिफारिश की थी। गुज़श्ता दिनों राजा सिंह ने रियासती वजीर हरीश राव से मुलाकात की, जिसके बाद बीआरएस में शमूलियत की इत्तलात गश्त करने लगी। इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के सदरनशीन एटला राजेंद्र ने राजा सिंह से इनकी क़यामगाह पर मुलाकात की और मुअत्तली ख़त्म करने का तयक़्क़ुन दिया, लेकिन यह मुलाकात राजेंद्र के लिए महंगी साबित हुई। पार्टी हाईकमान ने राजा सिंह से मुलाकात पर बरहमी का इजहार किया। बताया जाता है कि गोशामहल की असेंबली नशिस्त के लिए बीजेपी में एम विक्रम गौड़ अहम दावेदार के तौर पर उभर रहे हैं। वो साबिक वजीर एम मुकेश गौड़ के फर्जंद हैं। राजा सिंह ने 2014 और फिर 2018 में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन इस मरतबा पार्टी इस हल्के में किसी नए चेहरे और नौजवान को मैदान में उतारना चाहती है। बताया जाता है कि विक्रम गौड़ को जी किशन रेड्डी की ताईद हासिल है। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद के बेशतर इलाकों में पीर की शाम गरज व चमक के साथ शदीद तरीन बारिश हुई, जिसके नतीजे में आम जिंदगी मफलूज हो गई। कई नशेबी इलाकों में बारिश का पानी जमा होने की इत्तला मिली है। पुराने शहर के कई इलाकों के साथ साथ जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, फिल्म नगर, हाईटेक सिटी, गच्चीबौली, यूसुफगुड़ा, अमीरपेट, कुतुबुल्लापुर, तिरुमलगिरी, अलवाल, बोइनपल्ली, जवाहर नगर, बेगमपेट, बोलाराम, मारटपल्ली, चिलकलगुड़ा, तारनाका, लालापेट और दीगर इलाकों में बारिश हुई। बारिश के सबब पंजागुट्टा, नीम्स, जुबली हिल्स और बंजारा हिल्स के करीब ट्रैफिक में शदीद खलल पड़ा। ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी सवारों को मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने का मशवरा दिया। बारिश के नतीजे में गाड़ी सवारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दरगाह हजरत यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह नामपल्ली के अहाते में भी पानी दाखिल हो गया। शहर के कई मुकामात पर ट्रैफिक जाम की सूरत हाल पैदा हो गई। सड़कों पर जगह जगह गाड़ियां रुक गई। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात हैदराबाद ने पीर की शाम एक रेड अलर्ट जारी करते हुए आइंदा 3 दिन के दौरान जुम्मे तक तेलंगाना के कई अजला में शदीद तरीन बारिश का इंतबाह देते हुए रेड अलर्ट जारी किया। अजला महबूबाबाद, वरंगल, हनुमाकुंडा, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, रंगारेड्डी, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी में चारशुम्बा और जुम्मे के दौरान शदीद से शदीद बारिश हो सकती है। अजला मुलुक, भद्राद्री, कुत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, जनगांव, सिद्दीपेट, भद्राद्री, कुत्तागुड़म, वरंगल, हैदराबाद, कामारेड्डी, करीमनगर, पेद्दापल्ली, मंचिर्याल, निर्मल, नलगुंडा, मेरचल, मलकाजगिरी और महबूबनगर के लिए शदीद से शदीद तरीन बारिश की पेशकशी के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात के ज़राए ने बताया कि आइंदा 4 से 5 दिन के दौरान ज़्यादातर अजला में मौसलाधार बारिश हो सकती है। बीआरएस के कारकुनों और कायदीन ने इनकी पार्टी के कारगुजार सदर व वजीर बल्दी नजवनस तारक रामाराव की सालगिरह तेलंगाना भर में बड़े पैमाने पर मनाई। इस मौके पर केक काटे गए, फल तकसीम किए गए, मनादिर में पूजा की गई और मुख्तलिफ फलाही प्रोग्राम अंजाम दिए गए। बीआरएस कायद साई किरण यादव के इश्तराक से पीवी मार्ग पर सालगिरह तकरीब मनाई गई। बीआरएस यूथ लीडर अरविंद ने 12 फीट ऊंची और 45 फीट चौड़ी बस पर केटीआर के कारनामों को नुमाया किया। ये खुसूसी तौर पर सजाई गई बस में शहर के मुख्तलिफ मुकामात का अहाता किया। उजरा श्रीनिवास यादव, मोहम्मद महमूद अली, अरकान कौंसल प्रभाकर राव, मल्लेश और दूसरे इस मौके पर मौजूद थे।